आप में से कोई ऐसा चाहता है कि जिंदगी में कभी बुखार ना आए? कितने लोग चाहते हैं? ऐसा कोई चाहता है कि कभी घुटनों में दर्द ही ना हो बिल्कुल भी? सगरे हाथ ऊपर हो गए हैं। पता नहीं कल मुझे ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं आज ही बता देता हूं। जीवन में कभी बुखार नहीं आएगा लौट के। सर्दी का समय चल रहा है, 2 चम्मच अदरक के रस में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके पीजिए। मैं पीता हूं इसलिए मुझे बुखार नहीं आता कभी। सुन रहे हैं? 2 चम्मच अदरक का रस निकाल लो, थोड़ा सा उसमें डाल दो सेंधा नमक, उसको सुबह खाली पेट पी लो। जिंदगी में कभी बुखार नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा। पक्का पक्का पक्के वाली बात बोल रहा हूं। मैंने 2 मिनट आपको बिठाया है तो ये बैठने में आपको कोई घाटा नहीं रहेगा। जिनके घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, कंधे को हमारे यहाँ पखौरा बोलते हैं, इसमें श्री राम ये दर्द होता है, कंधे में पीठ में दर्द होता है, तो घी में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा देसी घी, ये बाजार में तो रिफाइंड मिल रही है, उसमें थोड़ा सा उसमें वो डालिए, हल्दी डालिए। एक आमी हल्दी आती है बाजार में, हल्दी 5 तरह की होती है। जो आमी हल्दी है वो जड़ से दर्द को खत्म करती है। इसको आमी हल्दी को घी में ऐसे मिला करके और फिर उसको ऐसे जीभ पर चाटिए, थोड़ा सा आधा ही चम्मच ले लीजिएगा और ये आप लीजिएगा। 8 दिन में आपका दर्द आपकी बॉडी को छोड़ करके भाग जाएगा, आप स्वस्थ होंगे और ये कभी लौट करके ही नहीं आएगा। पहला सुख है निरोगी काया, ऐसा जीवन जीना है जिसमें आप बिल्कुल निरोगी रहें, कोई बीमारी आसपास भी ना हो। तो मैं कथा के बीच बीच में भी ऐसी बातें आपको निवेदित करता रहूँगा। एक छोटी सी सूचना ये है, 1:30 बजे मैं बीच पांडाल में से आपके बीच में से निकल के आगे आऊँगा। तो थोड़े से 2, 4, 5 तुलसी पत्र, कहते हैं जो भगवान को 1 तुलसी पत्र चढ़ा देता है उसे 6 महीने तक भगवान की पूजा करने का पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ भगवान बैठे हैं, यहाँ पोथी रखी है, ग्रंथ रखा है, बजरंगबली बैठे हैं यहाँ पर, और तो आपकी तुलसी हम यहाँ भगवान के पास तक इनके ऊपर चढ़ा देंगे, वह आप लेकर के आइएगा, ठीक है। तो ये कुछ खास सूचनाओं में से सूचना थी। और एक सूचना और सुन लो, वो ये है कि ज़्यादा महंगे आप आभूषण पहनकर नहीं आएंगे। यदि किसी की चैन कट गई, हाँ, सोना खोना और मिलना ये दोनों में से ठीक नहीं है, तो मैं यहाँ से अनाउंस नहीं होने दूंगा कि जी की चैन कट गई। तो मैं पहले से ही सावधान कर रहा हूँ, इतनी भीड़ होगी बेशुमार इस कथा में, तो कहीं किसी का किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो जाए। इसलिए सब तरह के लोग कथाओं में आते हैं, तो मैं पहले ही दिन से आपको सावधान कर रहा हूँ। सोने के अलंकार आभूषण बिल्कुल भी कथा में पहन के आना नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो जाए। यदि किसी ने किसी के जूते चप्पल चुराए तो 100% शनि देवता उसके घर को छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए जूते चप्पल मन चुराना ये त्रुटि नहीं कर देना, यह गलती मत कर बैठना, क्योंकि धर्म सदकर्म में किया गया अपराध वज्र की तरह हो जाता है, काटने से कटता नहीं है। और अगली बात मैं बोल रहा हूँ वो ये है, यहाँ आयोजक परिवार की तरफ से वो सब चीज़ों की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी इस कथा का बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त करने के लिए थोड़ा थोड़ा प्रसाद आप सब अपने घर से लाएं। कल वहाँ रखवा देंगे, वो पीछे गौ माता का एक हुंडी पात्र रखा है, वहीं कहीं वो रखवा देंगे और ला करके वहाँ उसमें चढ़ा दीजिएगा। फिर 5-7 जवान बच्चे खड़े हो जाएं, जब श्रोता जाएं तो उनको प्रसाद सबको बांटें। लेकिन प्रसाद बांटने में लोग गलती कर देते हैं, अपनी चाची को तो ऐसे भर भर के दे देंगे और बगल वाली को धक्का दे देंगे, तो ये अपराध हो जाएगा। अपनी चाची भले ही रह जाए पर बगल वाले नहीं रह पाए, इतने बढ़िया तरह से प्रसाद बांटना।